शुरू करें। हाँ जी, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस। सो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ सॉलिड, है ना, कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है एंड दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ओपन्ड, उसको हम ओपन करके एक प्लेन पर यदि जगह सरफेस पर लेड आउट कर दें, तो वो जो प्लेन मिलता है, वो प्लेन जो है वो उसको कहते हैं, उसको जो प्रोफाइल हमें ऑब्टेन होता है, दैट प्रोफाइल ऑब्टेन इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, वो सॉलिड के उन सरफेसेस का डेवलपमेंट है। सो हियर की एज्यूम ऑब्जेक्ट hollow and made up of a thin sheet, cut, open it from one side and unfold the sheet completely, then the shape of that unfolded sheet is called development of lateral surfaces of that object or solid. उसको हम डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेसेस कहते हैं या डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? कि when a solid is opened and laid out on a surface, then the profile obtained is called the development of solid. लेटरल सरफेस किसको कहते हैं? इज द सरफेस एक्सक्लूडिंग द सॉलिड्स टॉप एंड बेस। कि सॉलिड का जो टॉप है और सॉलिड का जो बेस है उसको एक्सक्लूड करते हुए बाकी जो सरफेसेस रहती हैं सॉलिड की, उसको वो कहलाती है लेटरल सरफेसेस। एप्लीकेशंस क्यों करते हैं ऐसा? व्हाट इज द नीड फॉर दिस डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की नीड क्यों है हमें? आपको स्लाइड चेंज होती हुई दिख रही है या इट्स कांस्टेंट? सर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड्स बता रहा है। स्लाइड चेंज होती हुई नहीं दिख रही। यस सर। मतलब प्रेजेंटेशन व्यू हो रहा है कि नहीं? सर प्रेजेंटेशन से हो रहा सर 7th स्लाइड शो हो रही है, बाकी नो सर नहीं हो रहा है प्रेजेंटेशन। लेट मी शेयर इट अगेन। मुझे दिख नहीं रहा है वो क्योंकि ठीक है, अब इट इज विजिबल ना? ठीक है। सो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंट, कि देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स which are difficult to manufacture by conventional manufacturing process. क्यों? Because of their shapes and sizes. So those are fabricated in sheet metal industry by using development technique, and there is a vast range of such objects. Now can anyone tell me ki what is the conventional method of manufacturing? कोई बताएगा कन्वेंशनल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? किसी को आइडिया हो थोड़ा बहुत? नहीं किसी को भी? सर कन्वेंशनल। हाँ बोलो। तो कन्वेंशनल मतलब कास्टिंग टाइप में ना? कास्टिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस। अच्छा तो सर ऐसे कास्टिंग भी एक प्रोसेस है। कास्टिंग करते हैं, फिर सर मशीन से बनाते हैं, और सर फिर जो मेटल को फोर्स करके बनाते हैं। सर तीन ही पता है। हाँ तो देखो, एक तो कास्टिंग हो गई, जैसे जिसमें मेटल को हम मेल्ट करते हैं और फिर जो हमारी डाई रहती है ना, उसमें डाई में हम मेटल को इंसर्ट कर देते हैं और कूलिंग करने देते हैं उसको, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही होगी कास्टिंग के थ्रू। अनदर इज मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, जो मशीनिंग प्रोसेसेस कहलाती है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इससे बड़ा साइज ले लेते हैं
और उसमें से मटेरियल रिमूव करके फिनिश्ड ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बनाते जाते हैं। बट देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। जैसे से फॉर एग्जांपल जो आपने कंटेनर देखे जो शिप पे लोड होते हैं, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, कंटेनर्स बड़े बड़े। यस सर। यस सर। अब बताओ कि वो जो कंटेनर है इतने बड़े बड़े, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? क्या हम ऐसा करेंगे पार्ट्स बनाएंगे पहले कि एक रॉ मटेरियल ले लिया बड़ा सा ब्लॉक और उसमें से कट करते हुए हम उसको मैन्युफैक्चर कर लेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। या दूसरा एग्जांपल कि घरों में यदि आप देखें तो लेट्स से एक आप घरों में कहीं देखा होगा आपने पेटी, या यूं कहें कि देयर इज अ कोठी फॉर स्टोरिंग द अनाज, है ना। हम गेहूं या उसको स्टोर करने के लिए एक बड़ी सी कोठी यूज करते हैं। ठीक है। तो वो जो कोठी बनाते हैं दैट इज अ प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट, है ना। रेक्टेंगुलर भी होता है और सिलेंड्रिकल भी होती है। तो वो ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाते हैं? वी मैन्युफैक्चर दैट ऑब्जेक्ट विद शीट्स, शीट से बनाते हैं। या किचन में आप देख लीजिए, किचन में मेनी यूटेंसिल्स हैं, ग्लास हो गया हमारा, तो ग्लास कैसे बनेगा वो? या बकेट जो बाल्टी है वो क्या है? सो देयर इज अ शीट, एक शीट को हमने फोल्ड करके उस फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया। तो यहां पर हमें किस तरह से सोचना पड़ेगा इन डेवलपमेंट में? उसको उल्टा, रिवर्स, कि बनी हुई है उसको ओपन कैसे करेंगे? क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो सॉलिड है मेरा, ये इसको मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे इसके डायमेंशंस पता होना चाहिए, तब जाके मैं जो वो उसको मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा। या दूसरा एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल देता हूँ। गिफ्ट आइटम्स पर पैकिंग करना, है ना, गिफ्ट रैपिंग करते ना, और बुक्स पे कवर चढ़ाना, कैसे हम चढ़ाते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट? मेजरमेंट। मेजरमेंट। मेजरमेंट नहीं, क्या प्रोसेस क्या है? हम क्या करते हैं, एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं, ठीक है। शीट ऑफ पेपर लेने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारी बुक है तो उस बुक को शीट ऑफ पेपर पे रखते हैं और थोड़ा सा मार्जिन देखते हैं कि फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, और फिर राइट से, और फिर लेफ्ट से उसको कवर को चढ़ाना है। तो फिर हम देखते हैं, फिर उससे शीट को कट कर लेते हैं और फिर उसको फोल्ड करके हम कवर चढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो हमने डायमेंशन कैसे लिए कि बुक जो ऑब्जेक्ट थी, उस ऑब्जेक्ट को हमने शीट पे पेपर पे रखा, और पेपर पे रखने के बाद में हमने उसमें से मार्जिन छोड़ा। कितना मार्जिन? की बुक की थिकनेस के बराबर, है? बुक की थिकनेस होगी 3 डायमेंशंस, एक तो होगी बुक की लेंथ, एक होगी बुक की विड्थ, और दूसरी होगी हाइट। तो लेंथ और विड्थ तो हमने पेपर की शीट पे रख लिया तो उससे मिल गई। अब बाकी के जो डायमेंशन है हाइट, तो हाइट के बराबर का हम फोल्ड करने के लिए मार्जिन इतना ले लेते हैं इस तरफ से, और फिर दूसरा जो एंड है शीट का उसको फोल्ड करके देखते हैं बुक के ऊपर, और फिर हम उसको कट कर लेते हैं और फिर फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन बुक इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। या गिफ्ट रैपिंग करना है तो गिफ्ट का पैकेट जो होता है वो छोटा, हम पहले शीट, गिफ्ट जो शीट आती है जिसको फोल्ड करना है पैकिंग के लिए, तो उसको हम रख लेते हैं और फिर उसको फोल्ड करते जाते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं। लेकिन बट फॉर बिगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स यदि हम बात करें तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लाएंगे फिर उसको फोल्ड करके ऐसे? क्योंकि जो मटेरियल है वो शीट्स के फॉर्म में होता है, शीट मेटल इंडस्ट्री में रोल के फॉर्म में आती है शीट्स, जैसे कपड़ा आता है हमारा। ठीक है। गारमेंट इंडस्ट्री जो है दैट इज हियर, वहां भी डेवलपमेंट की एप्लीकेशन है। या पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो हमारे कार्टन्स बनते हैं, बड़े बड़े कार्टन्स जिसमें आइटम्स पैक्ड होके आते हैं, वो कार्टन्स जो बनते हैं, कार्टन्स जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस से बनते हैं, वो प्रोसेस हमें वहां पे यूज करना होता है। सो ऑटोमोबाइल है या और भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इंडस्ट्री जहाँ पे इसका यूज है, तो शीट मेटल, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज दिस डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। या हम ये जो क्लॉथ हमने पहन रखे हैं ना, ये क्लॉथ कैसे हम
ये तो एक शीट आती है इसकी भी ना, क्लॉथ की, तो उससे बनता कैसे? मेजरमेंट लेते हैं, बॉडी का मेजरमेंट हम देते हैं, देन वो मेजरमेंट से वो प्रोफाइल बनाता है टेलर, और फिर प्रोफाइल से शीट में से उसको काट देते हैं, क्लॉथ की जो शीट है, और फिर उनको ज्वाइन करके हम कपड़े बनते हैं। सो बॉयलर शेल्स, चिमनीज, प्रेशर वेसल्स, शॉवेल्स, ट्रेज, बॉक्सेस, कार्टन्स, फीडिंग हॉपर्स, large pipe sections, body and parts of automotive, ships and aeroplane. Many industries are there which uses this development process. Here there are some points जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है. It is कि development is different drawing than the projections. जो अभी तक हमने पढ़ा है, projections of plane, projections of solids, projections of straight lines, orthographic projections, उससे ये डिफर है डेवलपमेंट. इट इज अ शेप. कैसे डिफर है कि इट इज अ शेप शोइंग एरिया, मींस इट्स अ 2D प्लेन ड्राइंग. मतलब ये 2 डायमेंशनल प्लेन ड्राइंग है जो कि हमें एरिया बताएगा कि इतना एरिया इस ऑब्जेक्ट को बनाने में लगेगा. Hence all dimensions of it must be true dimensions. तो डेवलपमेंट में जो प्रोफाइल है डेवलपमेंट का, उसमें जो भी डायमेंशंस हैं वो सारे डायमेंशंस ट्रू डायमेंशंस होना चाहिए. ट्रू डायमेंशंस होते हैं. As it is representing shape of an unfolded sheet, no edges can remain hidden, and hence dotted lines are never shown on development. डेवलपमेंट में कोई भी चीज हिडन नहीं होगी, कोई भी एजेस, कोई भी लाइन हिडन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये ट्रू शेप को शो कर रहा है, ट्रू डायमेंशंस हैं ऑब्जेक्ट के, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कि जो डेफिनेशन है हमारी की एक सॉलिड है, और सॉलिड को हम ओपन करके जब एक लेड आउट करते हैं सरफेस पे, तो जो प्रोफाइल मिलता है, दैट प्रोफाइल इज नोन एज द डेवलपमेंट. ठीक है. ओके. सो इस ऑब्जेक्ट को देखो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. किस तरह का ऑब्जेक्ट है? कैन एनीवन टेल मी? सर्कुलर. इट इज अ प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट है, प्रिज्म है, क्योंकि ये इसका बेस, इसका टॉप, और ये लेटरल सरफेस. तो आइडेंटिफाई कि ये कौन सा प्रिज्म है. ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म. It is a square prism. This is one edge, this is second, this is third, and this is fourth. ठीक है. बराबर. इट इज अ स्क्वायर प्रिज्म. तो अब हम क्या करते हैं, इस सॉलिड को ओपन करेंगे ना. ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा? कट लगाने होंगे. ठीक है. सो लेट अस सपोज कि कट लगाते हैं. हमने एक कट लगाया यहां से, ये कट, दूसरा कट यहां से लगाया, और तीसरा कट इस तरफ से लगाया. तो ये इसकी जो टॉप सरफेस है ये ओपन हो गई. ठीक है. ये टॉप सरफेस ओपन हुई. नाउ बॉटम को भी ऐसे ओपन कर लेते हैं. तो ये कट लगाया, एक कट इधर लगाया और एक कट इधर लगाया, ये बॉटम सरफेस भी ओपन हो गई इसको. तो टॉप और बॉटम दोनों ओपन हो गए. टॉप और बॉटम दोनों ओपन हो गए. नाउ सॉलिड ओपन हुआ क्या अभी पूरी तरह से? नो सर. नहीं. अब क्या करना पड़ेगा? किसी भी लेटरल एज को, चार में से जब हम कट करेंगे तब ये ओपन होगा. ठीक है. सो लेट्स ओपन इट. हम इसको ओपन करते हैं. कहीं से भी किसी भी एज को हम ओपन कर सकते हैं. इसको कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं. किसी भी एज को से मैंने इस एज को कट किया.
ठीक है ना। अब मुझे इसको ओपन करना है, यहां से कट किया मैंने, ये कट लगाया है। नाउ द सॉलिड कैन बी ओपन्ड। तो अब सॉलिड कैसे ओपन कर रहा हूं, इस फेस को मैंने ये टर्न किया 90 डिग्री से, तो ये वाली फेस इस फेस के साथ में अलाइन हुई। ठीक है, फिर इसको पकड़ के ओपन किया ये, और लास्टली इसको भी ओपन कर देंगे। ठीक है, या इस तरफ से देखो, प्रोफाइल विजिबल हुआ आपको। एक एज ये रही, एक एज ये रही, और एक एज ये रही, एंड दिस इज द एज। और ये टॉप सरफेस ओपन हुई, क्योंकि तीन तरफ से ओपन है और यहां से इसके साथ में अटैच है। सिमिलरली बॉटम वाली यहां पर। ऐसा भी हो सकता है कि टॉप और बॉटम सरफेस एक ही सरफेस लेटरल सरफेस पर यहां भी हो। ये वाला हिस्सा हमने यहाँ खोला, इसको यहां से भी हम कट कर सकते हैं कि ये वाला यहाँ जाए, या इस फेस पर ये खुल जाए, या ये वाला हिस्सा इस फेस पे खुल जाए। सो दैट इज अ डेवलपमेंट। ये जो प्रोफाइल मिला है, दिस प्रोफाइल इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड। ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इसमें समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाना है, तो जो शीट होगी हमारी, उस शीट में ये वाला प्रोफाइल कट कर लेंगे। ये प्रोफाइल जो बन रहा है, इसे नंबर ऑफ प्रोफाइल्स कट करते जाएंगे, ये मार्किंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद में इन मार्किंग से इसको फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड किया, दिस फोल्ड किया, एंड दिस फोल्ड किया। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, ये ओपन किया, ये ओपन किया, और ये कट करके सॉलिड को ओपन कर दिया। सो दिस इज द डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट हो। So this development process is clear? Yes, sir. किसी को समझ में नहीं आया हो पूछ लीजिए। समझ में आया ना क्या करना है हमें? इस सॉलिड को ओपन करना है। सो प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें हमें क्या मिलेंगे, लेटरल सरफेसेस मिलेंगी। जैसे इसमें चार मिली, दिस इज 1 2 3 एंड 4, चार। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, जो रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो स्क्वायर प्रिज्म में तो 4 है, ट्रायंगल होगी तो 3, पेंटागन होगी तो 5, हेक्सागन होगी तो 6, इस तरह। और ये सिलेंडर होगा तो, सिलेंडर होगा तो क्या मिलेगा? लेट मी शो यू सिलेंडर। ओके, दिस इज सिलेंडर ना। दिस इज सिलेंडर। yes, ठीक है, इट इज हैविंग सम हाइट एंड द डायामीटर, सर्कल बेस सर्कल का। ओपन इट। What will be the development of a cylinder? A rectangle. rectangle. A rectangle जिसकी लेंथ circumference के बराबर 2 pi r, और ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, yes, sir. ये समझ में आया? डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलो अब आगे अब आगे समझते हैं कि प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट, पिरामिडिकल ऑब्जेक्ट और कोनिकल ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट क्या होगा।
सो डेवलपमेंट ऑफ ए सिलेंडर, सो सिलेंडर का डेवलपमेंट हमें मिलेगा एक रेक्टेंगल, ये रहा, दिस लेंथ इज 2 पाई आर, ये पाई डी, और ये हाइट के बराबर। सो ये दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है। प्रिज्म, इन द प्रिज्म वी विल हैव नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जैसे ये पेंटागनल प्रिज्म है, तो इसको डेवलप किया, ये दिस इज वन रेक्टेंगुलर सरफेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5। टॉप और बॉटम हम अलग से कहीं बना लेंगे। नाउ डेवलपमेंट, जो लेटरल सरफेसेस हैं, प्रेजेंटेशन आपको विजिबल हुआ कि नहीं? नो सर, यस सर। स्लाइड शो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। हाँ, स्लाइड शो में दिख रहा है। लेट स्लाइड शो मी नहीं हो रहा है, विजिबल प्रेजेंटेशन। फिर से शेयर करता हूँ। ठीक ठीक है। तो ये प्रिज्म का, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो सॉलिड्स हैं इनकी लेटरल सरफेसेस को ही डेवलप करते हैं, टॉप और बॉटम सरफेस को साथ में डेवलप नहीं करते हैं। ठीक, इनको हम अलग से कट करके यहाँ पर जो है वो इसके साथ में अटैच करते हैं। जैसे ये पेंटागनल प्रिज्म है, तो ये इसका डेवलपमेंट है। ये भी हमने टॉप और बॉटम सरफेस इसके साथ में नहीं जोड़ी, ये अलग से शीट से अलग से इकट्ठी काट लेते हैं, कट करके, और फिर इसको जो है बाद में इसके साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। कोन, कोन का जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी द सेक्टर ऑफ एन आर्क। जैसे ये कोन है, इसको हमने डेवलप किया तो विल हैव दिस, ये मिलेगा हमें, जिसमें ये जो है वो स्लांट लेंथ और ये एंगल जो होगा दैट इज थीटा, r by l into 360 डिग्री के बराबर होगा थीटा एंगल। पिरामिड्स में हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलेंगे, पिरामिड्स में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलेंगे। इसका डेवलपमेंट कैसे बनेगा? तब एक ट्राइंगल बनेगा ये, ठीक है, दिस इज वन ट्राइंगल बनाया, ये दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ पिरामिड। ये पिरामिड का डेवलपमेंट, जहां पर ये एल स्लांट एज और एस ये जो है बेस एजेस। टेट्राहेड्रॉन, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, टेट्राहेड्रॉन का डेवलपमेंट यदि हम देखें तो एक बेस में ट्रायंगल है, आप जितने बाकी 3 जो ट्रायंगल सरफेस उनको ओपन कर दो ऐसे करके, सो यू विल हैव दिस, दिस इज द वन। अब एक साइड इधर से खोल दो, एक इधर से खोल दो और एक इधर से खोल दो, तो ये ट्रायंगल सरफेस ये रही, एक ट्रायंगल सरफेस इसके साथ वाली, एक ट्रायंगल सरफेस इसके साथ। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्यूब, क्यूब में 6 स्क्वायर्स होते हैं, तो यदि क्यूब को हम ओपन करोगे तो 6 सरफेस मिलेंगे आपको, ये 1 2 3 4 5 and 6. So this is the development of a cube. These are the development of a plane solids, ठीक है, whole solid. Now there are cases की solid cut, जैसे हमने सेक्शन में पढ़ा था कि एक solid को हमने सेक्शन किया, तो सेक्शन करने के बाद में उसका डेवलपमेंट क्या होगा, तो दैट इज द फ्रस्टम्स ऑफ सॉलिड्स, उनका डेवलपमेंट यदि हम देखें तो ये दिस इज अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये कोन है, इसका डेवलपमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो पूरे कोन का डेवलपमेंट करेंगे, है ना। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ होल कोन। ये फिर यहां से विल मार्क दिस डिस्टेंस, ये यहाँ है ना, तो इस पॉइंट से हम यहाँ डिस्टेंस मार्क कर लेंगे, ये वाली और ये वाली, और ये कर्व जैसे ये बना है अर्क, वैसे ये वाला अर्क भी बना लेंगे। So this is the required development, ये वाला, ये this is the required development of this frustum. पिरामिड के केस में भी हम होल पिरामिड का डेवलपमेंट बनाएंगे,
प्लेन पिरामिड पूरा जो है उसका डेवलपमेंट बनाएंगे, ये हमने बनाया पूरा ये, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, या यहां से लेके यहां तक की लेंथ हम मार्क कर लेंगे। यहां से लेके यहां तक ये मार्क किया, यहां से ये डिस्टेंस मार्क की, ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस मार्क की, इस लेंथ पे भी ये डिस्टेंस मार्क की, और यहां से भी मार्क की, इस तरह से। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्क्वायर पिरामिड का जो फर्स्ट हमने इसको कट किया था सेक्शन के अंदर, रिमेनिंग पोर्शन उसका डेवलपमेंट है, ठीक है। तो चलो अब हम कुछ डेवलपमेंट कर लेते हैं। विल स्टार्ट विद द स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म से ही डेवलप करते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। सो ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म, बेस एज 30 mm एंड एक्सिस लेंथ 70 mm, ठीक है। ड्रा द प्रोजेक्शंस। Now this is my question. Process B. Draw the projections of square prism having base edges 30 mm long and axis 70 mm long, ठीक है। ड्रॉ इट्स डेवलपमेंट। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम, उसके बाद में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ाएंगे, उससे मैंने स्पेस भी छोड़ दी इसके बीच में। चलो अब किस तरह से ये ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म, जिसका ये कैसे रखा है। सो standing on HP and standing on HP पे स्टैंड कर रहा है, and one of its base edge चलो base edges and base edges are equally inclined to VP, ठीक है। base edges are equally inclined to VP, इस तरह से रखा है। ये जो है ये स्टैंडिंग पोजीशन है,
अभी सामने देखें तो ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अभी क्या है कि ये बेस एज जो है परपेंडिकुलर टू वीपी है, या एक बेस एज पैरेलल टू वीपी है। ऐसा जब दोनों बेस एज वीपी से इक्वली इंक्लाइंड होगी तो दिस विल बी द पोजीशन, ये वाली पोजीशन होगी ये। तो इस तरह से प्लेस्ड है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, इस तरह से प्लेस्ड है। सो इन द टॉप यू विल हैव अ स्क्वायर। और किस तरह से बनेगा स्क्वायर कि उसकी एजेस ये, दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वीपी, दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वीपी। तो ये एक्स वाई से इंक्लाइंड है दोनों इक्वली, दैट इज अ 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इसे बनाना है इस पोजीशन में, बना लेते हैं। एक्स वाई लाइन, ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। ये एक्स वाई लाइन हो गई हमारी। ठीक है, बना लेते हैं यहां पर। थर्टी mm का ना, एक्सिस थर्टी mm है ना। फोर्टी फाइव और 45 ना, 30 mm।
सो दिस इज द टॉप व्यू, ये टॉप व्यू बना। एक्सिस का पॉइंट, इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं ऊपर फ्रंट व्यू के लिए। सेवेंटी चाहिए ना, ठीक है। सो दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए, बी, सी और डी। ठीक है, टॉप और बॉटम दो, ये ठीक है, ये हमने रखा। Yeah. So this is A, B, C और ये D। बॉटम वालों को तो 1 2 3 4, सो 1 2 3 और ये 4। फ्रंट व्यू में दिस इज A डैश, दिस इज B डैश एंड D डैश, दिस इज C डैश, यहाँ पर 1 डैश, ये 2 डैश और 4 डैश और ये 3 डैश। इसका डेवलपमेंट बनाना है। इसको ओपन कर देते हैं हम। किस तरह से ओपन करेंगे? ये रखा हमने, ये रहा। तो इस तरह से हम ओपन करते हैं इसको। मतलब A1 वाली जो एज है, इसको हमने ये कट लगाया है, यहां से ये कट लगाया है, और इस एज को कट लगाया है, मतलब ये AD को काटा है, और ये कट लगाया है, मतलब ये CD को कट किया है, और ये कट लगाया है, ये BC को कट लगाया। तो ये वाला फ्लिप इस तरह से ओपन हो गया, ये इस तरह से ओपन हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। और ये लेटरल एज को कट किया। अब नीचे की तरफ देखें तो यहां पर जो है हमने 1 2 को कट किया है, 1 4 को कट किया है, और 2 3 को कट किया है। 3 4 एज कनेक्टेड है, ये 3 4 एज कनेक्टेड है, 3 4 एज। और नाउ विल ओपन इट। तो ये रहा A पॉइंट, ये रहा 1 पॉइंट, और इसको हमने ओपन किया ये इस तरह से, ये ठीक है। दिस इज ओपन लाइक दिस, ऐसा प्रोफाइल मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट है A, दिस इज 1, ये 2 3 4, A B C D और वापस A, और ये वापस 1, क्योंकि ये एज और ये एज कॉमन रहेगी, क्योंकि फोल्ड होकर अल्टीमेटली यहाँ पर मिलेगी दोनों।
ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, चलो ना। डेवलपमेंट में हमें एक रेक्टेंगल पूरा बनेगा, पूरा एक रेक्टेंगल यदि हम बात करें तो ये पूरा एक रेक्टेंगल, जिसमें ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन, दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड। सो प्रिज्म की जो स्लांट एज है या एक्सिस की लेंथ है उसके बराबर है, तो ये वो है, वो हमें यहाँ फ्रंट व्यू में अवेलेबल है ये। तो डेवलपमेंट की जो मेथड होती है वो होती है पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड। तो हम प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड से होता है। तो हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हम फ्रंट व्यू से ले लेते हैं, तो हाइट हमें फ्रंट व्यू से मिल जाएगी, फिर ये पैरेलल एजेस रहेंगी बनाने की हमें। तो यहां से हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू के साथ में ही बना लेते हैं नॉर्मली इसको। यहां से हम ड्रॉ करते हैं लेंथ, कितनी बड़ी, इसका डायमेंशन कितना है 30, कितनी है ये 4 रेक्टेंगल सरफेस है, तो 4×3 = 12, मतलब 120, 12 सेंटीमीटर, 120 mm। तो यहां से 10, 11 और ये 12 यहां तक, ये ठीक है। और दूसरा यहां पर, सो ये रहा यहां तक का, ये रहा, ये मैंने एक्स वाई लाइन के साथ में ही बना दिया इसको। ठीक है, अब मैं इस पे मार्क करता हूं पॉइंट ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी और 1 2 3 4। तो ए बी सी डी और 1 2 3 4 कैसे मार्क होंगे, यहाँ पर टॉप व्यू में हमें ट्रू लेंथ है इनकी ए बी की, दैट इज 30 mm है। तो यहां से हमने लिया ये 30, ये मार्क किया, फिर ये 30 मार्क किया, फिर यहां से 30 मार्क किया। तो 1 2 3 4 4 पार्ट कर दिया, ये 1 2 3 4 हमें मिल गया। मार्क कर लो। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और ये अगेन यहां पर ए। ये 1 2 3 4 और ये 1, तो ये लेटरल सरफेसेस हो गई। अब ये टॉप और बॉटम, ये ठीक है। कैसे हमने काटा था ए बी सी डी को, कि ए बी के अबाउट हमने रखा था, मतलब ए बी फ्लैप जुड़ा हुआ है, A1 B2 के साथ में, ए बी एज ये कनेक्टेड है, ए बी एज क्लियर, ए बी एज यहां पर स्क्वायर, यहां से कितना,
ये पॉइंट कौन सा हुआ? सी। ये पॉइंट कौन सा हुआ? डी। ठीक है, ये वाला। अब ये वाला देखो, ये किस पे है? 1 2 3 4, 3 और 4 एज, 3 और 4 एज से, 3 और 4, ये रही 3 और 4। थ्री और 4, 3 4 थे, 1 और 2 किधर है? तो कैसे उसको कट किया था? 3 4 एज यहीं पर है ना? तो इसको नीचे से ऐसा वो किया तो इस तरफ आएगा, इस तरफ क्या आएगा? 1, और इस तरफ 2, ये हो गया 1 2। ठीक है, सो नाउ दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म। ये स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट। किसी को कुछ पूछना हो, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया डेवलपमेंट? नैनी, मुस्कान, संतोष? सर एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दोगे क्या सर स्टेप्स डेवलपमेंट वाला पार्ट की? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि भाई समझ में नहीं आया कि नहीं आया? प्रिज्म का डेवलपमेंट है, हाँ प्रिज्म का डेवलपमेंट है ना, तो प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट का जो डेवलपमेंट होगा, प्रिज्म के डेवलपमेंट में हमें ऐसे रेक्टेंगल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ये डिपेंड करेंगे कि प्रिज्म कौन सा है। यदि ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 1 2 3 ट्रायंगल्स होंगे, 3 रेक्टेंगल्स होंगे। ठीक है, और स्क्वायर प्रिज्म है जैसे ये, तो 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स है। अब इस रेक्टेंगल में ये हाइट फ्रंट व्यू से आ जाएगी, ट्रू लेंथ, ट्रू हाइट है, ट्रू लेंथ ऑफ हाइट। हमने यहाँ पे इसलिए कैपिटल ABCD लिखा हुआ है। ये सारे डायमेंशन ट्रू लेंथ के, प्रोजेक्टेड लेंथ इसमें नहीं आती। और बेस की एज की लेंथ, ये बेस एज की लेंथ के बराबर है। तो गिवन था कि 30 mm था, तो हमने 30 mm पे मार्क कर लिए, तो ये 4 रेक्टेंगल बन गए। तो एक रेक्टेंगल 30/70 का, दूसरा भी 30/70, तीसरा भी 30/70, चौथा। तो ये अब बेस और टॉप को बनाना है। तो देखो कि आपने कट कैसा लगाया इसको ओपन कट कैसे लगाया। अभी हमने क्या बोला था कि ये इस तरह से प्लेस है, दिस इज आउट। ठीक है, तो कट लगाया हमने एक एडी एज को, टॉप सरफेस की एडी एज कट की, ये सीडी एज कट की, और ये बीसी एज कट की। जो एज हमने होल्ड की वो है AB, ये AB, ये AB, ये A, ये B, ये C और ये D। तो ये ओपन हो गई। ठीक है, ABCD। बॉटम सरफेस को तो ये कट है, मतलब ये वाली एज कट लगाई है, ये वाली एज, दिस एज इज दिस 1 2, ये 1 2 को कट किया, 1 4 को कट किया, और 2 3 को कट किया। 3 4 एज हमने कीप कर ली, रख ली इसको। तो ये 3 4 एज, ये 3 4। ठीक है, फिर A1 एज को हमने काट दिया, ये A1 एज को हमने काट दिया, और इसको हमने ओपन किया पकड़ के। ये
तो ये A1 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 B2 B2 C3 C3 D4 D4 A1 A1। ये फ्लैप AB पर खुला तो A B C D, ये A B C D। यहां पर 3-4 पे खुला, ये 3-4 एज को हमने रखा था और ये कट लगाए थे 3 तरफ से, तो नीचे की तरफ गया था 13 3-4। ये 1 2 1 2 3 4। सर 4 के नीचे 1 आएगा ना? हाँ सर 4 के नीचे 1 आएगा। 4 के नीचे 1 आएगा क्या? नहीं, ये ना इसे रखा ना। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अच्छा 4 के नीचे 1 आएगा, हाँ बराबर, ये दोनों मिले, यहां से भी चेक हो जाएगा, करेक्ट। ये 2 तो ये 2 यहाँ है, ये 1 तो ये 1 यहाँ है, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट। हाँ एक एरर थी। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिज्म। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटागनल प्रिज्म हो, हेक्सागोनल प्रिज्म हो, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो, उसका डेवलपमेंट आप बना सकते हैं ना। यस सर। सर अगर हम इसको 3-4 के अलावा DC से कट करते तो भी चलता? तो भी चलता, आप कहीं से भी तो कट कर दो, ऊपर हाँ, कहीं से भी आप इसको कट कर दो। अभी हमने AB को यहाँ पे रखा था, मान लो आप इसको AB को कट कर देते हो, 3 साइड आपको कट करना है, से आपने अब कट किया, AB कट किया, BC कट किया और CD कट कर दिया, ठीक है ना। और जो एज AD अनकटी की रह गई, तो ये वाला कहाँ पे बनेगा? AD पर बनता है, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी काटो। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोफाइल, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हो सकता है ये यहाँ पर बने, और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पर बने, जैसा हमने ऊपर वाले फ्लैप को काटा वैसे नीचे भी काट देते, ये दोनों भी एक जगह आ जाते, तो वो भी सही होता। दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। सर हम फिर प्रोफाइल हम डिसाइड करते क्या कि हम जिस पेज में कंफर्टेबल हो और क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है? ये वो तो हम डिसाइड करें, डेवलपमेंट हमें मालूम है, डेवलपमेंट बनाना है तो हम डिसाइड करेंगे। ओके। So this is the development of a plane solid. Now, अब इस सॉलिड को यदि एक कटिंग प्लेन ने कट कर दिया, दिस इज, ठीक है, कट हो गया, इस पोर्शन को रिमूव कर दो, बचे हुए को डेवलप कर दो, तो क्या स्टेप्स रहेंगी? What will be the steps? कट किया ना, तो सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम क्या करते थे, जहां पे कट हुआ उन पॉइंट्स को नाम दे दो। ये पॉइंट कौन सा है? P A डैश 1 डैश। ये पॉइंट कौन सा है? P B डैश 2 डैश और P D डैश 4 डैश। ये 2 पॉइंट है, 2 एज है ना। और ये वाला पॉइंट P C डैश 3 डैश, ठीक है। अब ये देख लो कि सेक्शन प्लेन ने ये जो एजेस को काटा है सॉलिड की, वो ट्रू लेंथ है कि नहीं। तो इस केस में दिस इज ट्रू लेंथ, दिस इज ट्रू लेंथ, ये सभी ट्रू लेंथ कटी है। तो ट्रू लेंथ यदि कटी है
तो डायरेक्टली यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे उनको। कैसे ट्रांसफर करेंगे? कंपास यूज करो और यहां से इस डिस्टेंस को मेजर करो, ठीक है? या ए पे रख के यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो, जो भी पॉइंट की पी ए डैश वन डैश की डिस्टेंस। तो पी ए डैश वन डैश की डिस्टेंस आप ए डैश से भी ले सकते हो और वन डैश से भी ले सकते हो। तो चलो मैंने इसको ले ली कि ये वन डैश से डिस्टेंस है एंड दिस इज द ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ। यहां वन पे रखा और यहां पर कट किया, ये मार्क किया मैंने। A1 एक और है तो ये दो जगह कट होगा, यहां पे रखा और ये कट किया। अब पी बी टू डैश बी डैश टू डैश को ले लो और पी डी डैश फोर डैश, ये दोनों की डिस्टेंस सेम है तो ये हमने लिया। और क्या है ये? बी डैश टू डैश, तो बी टू एच पे आएगा, ये बी टू, तो ये टू से हमने मेजर किया डिस्टेंस, ये मार्क किया। और डी डैश फोर डैश है, डी फोर डिस्टेंस भी है, तो डी फोर फोर से हमने मेजर किया, ये डी फोर, ठीक है। अब मेजर करते हैं ये वाली डिस्टेंस, सी डैश थ्री डैश लाइन पर, तो ये सी डैश थ्री डैश लाइन पर है ना। मतलब यहाँ जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को डेवलपमेंट में हमें लेके जाना है, बट ध्यान में ये रखना है कि ये पॉइंट्स ट्रू लेंथ पर हो, जो कटिंग पॉइंट जहां पर कट हुआ है वो ट्रू लेंथ पर हो। तो अभी ट्रू लेंथ पर है तो हम इजीली ले गए, तो ये मार्क किया हमने, दिस इज पी ए वन, ये भी पी ए वन, ये पॉइंट है पी डी टू, ये पॉइंट है पी सी थ्री, ये पॉइंट है पी डी फोर, ये पी। कौन सा पोर्शन रखना है और कौन सा रिमूव करना है कि ये वाला ऊपर जो सेक्शन काटने के बाद ये जो पोर्शन है इसको हटा दो यहां से। तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये हमारी एजेस हो गई इन पॉइंट्स पे, सेक्शन के पॉइंट है, इसके ऊपर वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा, तो यहां से ये हिस्सा रिमूव हो जाएगा, मतलब ये लाइट बनेगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं, पी से बी टू, सी थ्री, डी फोर और ए वन, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा, ये दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म, जो कि कट किया हो प्रिज्म। ये ऊपर वाला, इसके इधर वाला ये रिमूव हो गया, मतलब इसको लाइट कर देंगे, लाइट बनाएंगे हम, है ना, डार्क इसी को करेंगे डार्क। ठीक है, दिस इज क्लियर और नॉट? Yes. नो, अब यदि ये ए से नहीं कट किया होता, डार्क बना दिया ना, देखिए जिसके इंप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि पेंसिल टू एच पेंसिल जो होती है, एच पेंसिल, ठीक है। तो कटिंग प्लेन हमारा ये था। अब मान लो इसको ये इस तरह से नहीं काटता है, और ये होता, नाउ द कटिंग प्लेन इज दिस, वो लेटरल एज को भी काट रहा है और बेस एज को भी काट रहा है,
ठीक है, बराबर। अब इसका डेवलपमेंट कैसे हम बनाएंगे सॉलिड, ये रिमूव किया, बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड का। तो प्रोसेस सेम है, मार्क करेंगे, दिस इज पी ए डैश 1 डैश। अब यहां पर एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट है पी बी डैश 2 डैश और पी डी डैश 4 डैश, 1 2 3। और ये पॉइंट, ये वाला, ये कितने पॉइंट है यहाँ पे, एक है कि दो? सर 2 है। 2 है, क्योंकि ये 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करी, बी डैश डी डैश ही है, और ये सी, मतलब ये सी डी सी डैश डी डैश और बी डैश सी डैश, टॉप व्यू से नजर आएगा ये सी डी और बी सी, ये सी डी और बी सी। तो यहां पर पॉइंट है पी बी डैश सी डैश और पी डी डैश सी डैश। तो 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, इस पे ले जाते हैं। ए डैश 1 डैश वाला पॉइंट ये एरिया, यहां से मेजर किया और ये मार्क कर दिया, ये पॉइंट आ गया। 2 है एजेस, तो 2 बार मार्क किया उसको। So this is PA1, this is PA1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से ये किया, दिस इज B2 और D4 लाइन पर आएगा, तो B2 इस पर आएगा ये, और D4 पे भी यहां से, this is B2, this is PD4, C3 कटी नहीं, C3 पूरी साबुत है। अब बेस एजेस कटी है, तब बेस एजेस को कैसे मार्क करेंगे? क्या यहां से ये डिस्टेंस ले लूं और यहां पे मार्क करूं, या कुछ और होगा? कोई बताएगा? सर टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे पॉइंट की लोकेशन। क्यों? सर ट्रू लेंथ के लिए। यस, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट BC और CD दोनों पर है, तो BC और CD, क्योंकि BC और CD की प्रोजेक्टेड लेंथ है, ठीक है। तो टॉप व्यू में देखो, हमें टॉप व्यू से वो डिस्टेंस मिलेगी, तो इस पॉइंट को आप टॉप व्यू पे प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट किया हमने टॉप, तो ये रही डिस्टेंस और ये रही डिस्टेंस, यू मेजर दिस डिस्टेंस। जैसे B से 2 तक की डिस्टेंस हमने ली, तो ये B2 डिस्टेंस ली, B2 सॉरी BC यहां से लेके ये, तो B से C पे मार्क करेंगे, ये दिस इज द पॉइंट P BC, और सिमिलरली द पॉइंट इज ये पॉइंट T, this is point P DC, और this is point P BC, तो DC पर आएगा, DC पर आएगा, D से लिया ना हमने, यहां पर आएगा, तो ये रहा P D C। ज्वाइन दिस पॉइंट्स, कैसे ज्वाइन करोगे? नीचे वाले पॉइंट कुछ भी कटे नहीं है, मतलब ये A1 वाली जो लेंथ थी वो इतनी हो गई यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये A1 की लेंथ होगी। So this is A1,
ये PA1 यहां से CD यहां भी है, BC है, BCD यहां है और BCD यहां भी है, तो यहां भी मार्क करना पड़ेगा आपको। ये रहा DC पे पॉइंट और BC पे पॉइंट, सेम डिस्टेंस है ये। तो PDC और PBC, तो ये जो है यहां से PA1 से हम ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करेंगे? सर PB2। PB2 जोड़ देते हैं। देन इसको जोड़ो, किसको जोड़ोगे? यहां से PB2 से क्या जुड़ेगा? PBC। और सीधा सर PD से C पे तो कुछ है ही नहीं। आपका ये A, B और D तो रिमूव हो गए, A, B, D ये रिमूव हो गए, आपके पास में ये बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये रहेगा, सॉरी ABD, AB और D ये तीनों ही जाएंगे, तो ये टुकड़ा बचेगा आपको, ये वाले साथ में ये इस ट्रायंगल, ये और यहां से C, देन PCD ये और ये D, देन यहां से ये और यहां से A, ये वाला हिस्सा ऐसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि A, B और D ये तो कट ही गए, ABD। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ दिस, इसको इस तरह से कट किया तो। सर ये एक बार बता दीजिए ना सर, आपने B और C के बीच में क्या लिखा है? PAC। ये सर दिस इज PBC, B और C के बीच में ना पॉइंट PBC, B और C के बीच में PBC। ठीक है, सो ये सेक्शन सॉलिड का जब हम करेंगे तो ये प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब यदि यहां पर हमें ट्रू लेंथ नहीं मिलती है तो हमें उस पॉइंट को उस व्यू में लेकर जाना है जहां पर उसकी ट्रू लेंथ हो, और फिर उसके बाद में उसको डेवलपमेंट में मार्क करना है। दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। सिमिलरली जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डेवलपमेंट भी ऐसे ही होगा, देयर विल बी ए रेक्टेंगल, है ना, और 2πr और हाइट ऑफ द सिलेंडर कट करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक मिनट में आपको बता देता हूँ।
सिलेंडर का प्रॉब्लम नहीं है। ओके यस सो ये प्रॉब्लम्स हैं एनडी भट्ट में, और आप इन प्रिज्म वाले प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना, को देख लेना। नो दिस इस प्रॉब्लम को देखो। ठीक है, इस सिलेंडर का प्रॉब्लम है। तो पहले सिलेंडर, पूरा सिलेंडर का ये बनाया हमने डेवलपमेंट। देन इस बेस सर्कल को जो हम डिवाइड इट इनटू 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स या 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स या 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मली जो प्रोसेस है हमारी। तो यहाँ पर भी ये इसके डिविजन्स, इसको भी डिवाइड किया लेंथ को। तो ये हो गया पार्ट 1। ये जनरेटर्स हो गए, इंटरमीडिएट जनरेटर्स बीच वाले ये। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1 और ये ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से करके ये A1 H। ठीक है, अब ये इसने इसको कट किया सिलेंडर को, ये इस सेक्शन प्लेन ने। तो सिंस सारे जनरेटर्स इसके ट्रू लेंथ के हैं सिलेंडर के, क्योंकि ये लेंथ 60 है, तो ये वाला जो दूसरा वाला जो जनरेटर है ये भी 60 लेंथ का है पूरा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। एक पॉइंट ये हो गया PA1, दूसरा पॉइंट ये हो गया PB2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस PB2, तो हमने 2 से लेके और ये डिस्टेंस मार्क किया PB2। सिमिलरली PC3 पे मार्क किया ये, फिर PD4 पे, PE5 पे, PF6 पे, PG7 पे, इस तरह से मार्क करते गए ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट। और मार्क करने के बाद में इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कर्व से ज्वाइन करेंगे, तो ये आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। तो ये जो लोअर वाला पार्ट है ये सिलेंडर का डेवलपमेंट कहलाएगा। आप एक इस प्रॉब्लम को करके देखना, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सिमिलरली और भी प्रॉब्लम्स हैं। पिरामिड, पिरामिड का हम एक डेवलपमेंट, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि पिरामिड को कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ स्क्वायर पिरामिड हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी एक्सिस लेंथ वही वाला प्रॉब्लम जो प्रिज्म वाला था हमारा, हम सेम प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको फटाफट से डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं स्क्वायर प्रिज्म x और y। स्क्वायर प्रिज्म में जो बना रहा हूँ 30 mm है ना, तो 5 30 mm 30।
पिरामिड है, पिरामिड। सो दिस इज ओ, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। ओ आपको दिख नहीं रहा होगा मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मिनट, ये हमने स्क्वायर प्रिज्म का प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्क्वायर प्रिज्म सॉरी पिरामिड। सो दिस इज ओ, द अपेक्स, ए बी सी डी बेस के कॉर्नर पॉइंट्स और ये स्लांट एजेस, ठीक है। इसकी एक्सिस लेंथ, ये एक्सिस, मैंने इसको इस तरह से इसलिए रखा, हमारा जो प्रिज्म वाला प्रॉब्लम था जिसमें कि बेस एजेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, 30 mm है ये भी। हाँ ये 30 है, 30, एक्सिस 70 के ले रहे हैं हम। ये उड़ेश यहां से यहां तक, so this is A dash, D dash, this is B dash and C dash, this is O dash, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट क्या होगा? इसका डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, ठीक है, सेक्टर ऑफ एन आर्क, जिसकी जो है रेडियल लेंथ जो होगी वो इसकी स्लांट लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। ये प्रिज्म पिरामिड की स्लांट एज के बराबर लेंथ। नाउ इस फिगर में कैन यू टेल मी कि ट्रू स्लांट एज है क्या? फ्रंट व्यू में ट्रू स्लांट एज है क्या है? दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ द स्लांट एज और दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ द स्लांट एज। सर जो डायगोनल बन, मतलब सर जो इंक्लाइंड है, ए ओ डैश ए डैश, ओ डैश ओ डैश, ये ट्रू लेंथ है ये स्लांट सर एज की? slanted, नहीं सर, यस, ये ट्रू लेंथ नहीं है। ट्रू लेंथ के लिए अधिक, यदि हमें फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ चाहिए तो टॉप व्यू ऑब्जर्व करो, जिस लाइन की ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू में चाहिए उस लाइन का टॉप व्यू ऑब्जर्व करो। ओडेश एडेश, ये ट्रू लेंथ है तो इसका टॉप व्यू देखो, ओ ए या ओडी, ये ओ। इफ ओ ए द टॉप व्यू ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई, तब तो ये ट्रू लेंथ है, एल्स नहीं है। तो अब बताओ मुझे कि ये ट्रू लेंथ है स्लांट एज की? नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका टॉप व्यू पैरेलल नहीं है सर। पैरेलल नहीं है। ये टॉप व्यू है ओ ए, ये भी एक्स वाई से इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू भी इंक्लाइंड है, तो दोनों जब व्यू इंक्लाइंड है तो ट्रू लेंथ कहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। तब हम क्या करेंगे, हम टॉप व्यू को पैरेलल बनाएंगे एक्स वाई के। तो
हमने इसको सेंटर रखा ओ को, ओ ए के बराबर रेडियस, और इसको रोटेट कर दिया ये, ठीक है। इसको इतना रोटेट किया कि ये पैरेलल हो जाए एक्स वाई के, तो यहाँ आके एक्स वाई के पैरेलल हो इस पॉइंट पे। फिर हमने इस पॉइंट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया यहाँ पे इस जगह पे। फिर से बता दो। ट्रू लेंथ को निकालने के लिए फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ हमें निकालना है, तो हम टॉप व्यू को एक्स वाई के पैरेलल करते थे, ठीक है। तो टॉप व्यू को एक्स वाई के पैरेलल, किसकी ट्रू लेंथ चाहिए? ओ ए की, ओ ए, ओ ए की ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू, मतलब ओ डैश ए डैश, ये ट्रू लेंथ चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स वाई, ये हमने बना ली, मतलब ओ का लोकस, ठीक है। अब ओ से ए को मेजर करेंगे, और इतना मतलब ओ को सेंटर लेके ओ ए के बराबर रेडियस, इसको रोटेट कर देंगे। ये ओ ए रोटेट, ये ओ ए रोटेट हुई, ये रोटेट होके यहाँ आ गई ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से हम एक प्रोजेक्टर बनाएंगे, ये प्रोजेक्टर कहां तक? ए डैश के लोकस तक। तो ए डैश का लोकस एक्स वाई लाइन है, तो ये एक्स वाई तक बनी, तो ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट, ये दिस विल बी द कैपिटल ए डैश, कैपिटल ए डैश होगा। यहां से इस ये जो पॉइंट एक्स वाई पे मिला आपको कैपिटल ए डैश, इससे कैपिटल ओ डैश को जोड़ दो, मतलब ओ डैश को जोड़ दो, ये। नाउ दिस इज द ट्रू लेंथ, ये ट्रू लेंथ है, ठीक है। तो कौन जो पिरामिड का डेवलपमेंट बनाने के लिए हमें इस लेंथ की जरूरत है, तो हम यहां से रख के इसको ये मेजर कर लेंगे, दिस इज द लेंथ। और एक पॉइंट लेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर लिया हमने पॉइंट, और यहां से एक आर्क बनाया ऐसे, ये, ठीक है, ये आर्क ऐसे बना लिया हमने। ये पॉइंट है ओ, दिस पॉइंट इज ओ, ये स्टार्टिंग ऑफ द आर्क, ठीक है। सो दिस इज ओ ए, ये ओ डैश ए डैश को लिया ना, तो ये पॉइंट को बोलो आप, दिस इज कैपिटल ए, और इससे इसको जोड़ो, तो ओ ए लेंथ तो हो गई, ओ ए स्लांट एज ये। अब कौन सी ए मार्क करनी है? ओ बी, ओ सी और ओ डी, ठीक है। अब क्या करना है कि बेस एज को मेजर करना है, ए से लेके बी तक। ए पॉइंट तो है आपका, तो आप ए भी ले लो, और ए को सेंटर लेके ये बी पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। सो यू विल लोकेटेड पॉइंट बी, बी लोकेट हो गया। ओ से बी को जोड़ दो, और ए से बी को जोड़ दो, ठीक है। सो दिस इज ए बी लेंथ, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी। अब सी पॉइंट लोकेट करो सिमिलरली, तो सी का बी से डिस्टेंस सेम इतना ही डिस्टेंस है, तो यहां से आप ये मार्क करो, दिस पॉइंट इज सी, यहां से मार्क करो, दिस पॉइंट इज डी, और डी से ए बी मार्क करो, 1 2 3 4, बी, ये सी, ये डी, और ये ए, इससे ओ सी, ओ डी, और ओ ए वापस में। बी से सी को जोड़ो, सी से डी को जोड़ो, डी से ए को जोड़ो,
सो दिस इज 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस पिरामिड की लेटरल सरफेसेस। और ये जो बेस है ABCD, ये आप कहीं भी बना सकते हो, यहां बना लो या यहां बना लो या यहां बना लो या यहां बना लो। तो नॉर्मली सॉलिड्स की लेटरल सरफेसेस को डेवलप करते हैं, टॉप और बेस सरफेस को अलग से शीट में कट कर लेते हैं और फिर इसको जब हम फोल्ड करके नीचे को बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये यहां भी हम कर सकते हैं या इसको अलग से भी कर सकते हैं टू हैव द ऑप्टिमम यूज ऑफ द मटेरियल। सो दिस इज क्लियर और नॉट? ये डेवलपमेंट समझ में आया पिरामिड का? यस सर। नाउ फ्रस्टम, कि इसको यदि हम काट दें, ये कट कर दिए, तब क्या करेंगे? पॉइंट मार्क करो, दिस इज द पॉइंट और दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट हो गया P O डैश B डैश और P O डैश C डैश। और ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया P O डैश A डैश और P O डैश D डैश, ये पॉइंट। तो क्या करेंगे हम? O डैश से इतना डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और O डैश से इतना डिस्टेंस मेजर करके यहां ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, या कुछ चेंज करेंगे? ये जो पॉइंट है जो सेक्शन प्लेन ने कट किया है, क्या डायरेक्टली इसको यहां से मेजर कर लूं या यहां से मेजर कर लूं और यहां ट्रांसफर कर दूं, या इससे मेजर करना पड़ेगा? देखो ये पॉइंट जो है, ये वाला अभी जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये पॉइंट ट्रू लेंथ पर है? क्योंकि डेवलपमेंट में ट्रू लेंथ पे चाहिए पॉइंट। क्या ये पॉइंट ट्रू लेंथ पर है? नो सर। नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली डेवलपमेंट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर ट्रू लेंथ स्लांट एज, ट्रू लेंथ ऑफ द स्लांट एज मिलना चाहिए, और इन पॉइंट्स को उस ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज पे आप प्रोजेक्ट करो। तो इसको मैं प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करूंगा कि इस पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन बना दूंगा ये, और इस पॉइंट से भी बेस के पैरेलल लाइन बना दूंगा ये लाइन ट्रू स्लांट एज की जो ट्रू लेंथ है वो यहां पर कट करेगा और यहां पर कट करेगा। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर दिस पॉइंट P O डैश B डैश और P O डैश C डैश ट्रू लेंथ की। और ये वाली नीचे वाली जो डिस्टेंस है, ये दिस इज P O डैश D डैश और P O डैश A डैश। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से O पे ये रखूंगा और यहां से ऐसे ना मेजर करते हुए इसको यहां से मेजर करूंगा, इस जगह से। सर ये नहीं आया समझ। ये जो पॉइंट है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें जहां पर हमें अटेंशन पे करना है। ये पॉइंट है P O डैश B डैश और P O डैश C डैश, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये है P O डैश A डैश और P O डैश D डैश, ये ठीक है। इस पॉइंट को, ये पॉइंट को हमें डेवलपमेंट में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको डेवलपमेंट में ले जाना है यहाँ पर। तो ये पॉइंट कहां पर है, P O डैश B डैश पर है। तो डेवलपमेंट में ये पॉइंट कहां रहेगा, OB पर रहेगा यहाँ पर। तो O से कितने दूर या B से कितना दूर रहेगा वो हमें निकालना है। दूसरा पॉइंट है OC O डैश C डैश B, मतलब ये OC लाइन पर रहेगा इस पर। तो O से कितना दूर या C से कितना दूर, तो दूरी यहां से पे दिख रही है क्या आपको, O से इतना दूरी पे या C से इतना दूरी पे। तो क्या हम ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक इसको मेजर करें और यहां पे कट कर लें, मतलब ये यहां पे रखा, इसको मैंने यहां से मेजर किया और यहां रख के ऐसा काट लूं, या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? कुछ और करना
कारण वो स्लैंट लाइन ट्रू लेंथ नहीं है। जो भी पॉइंट ये कट हो रहे हो वो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ट्रू लेंथ पर होना चाहिए। तो अभी ये पॉइंट ट्रू लेंथ पर है क्या? ये वाला जो पॉइंट ये ट्रू लेंथ पर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ट्रू नहीं है। ओ डैश बी डैश या ओ डैश सी डैश इज नॉट द ट्रू लेंथ, क्योंकि इसका टॉप व्यू एक्स वाई के पैरेलल नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है इसको देखो, ये वाला पॉइंट जो ओ डैश बी डैश पर है इसमें, ये लेंथ भी ट्रू लेंथ नहीं है स्लांट हाइट की, स्लांट एज की। तो डेवलपमेंट में ये डिस्टेंस नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना होगा, इन पॉइंट्स को ट्रू लेंथ पर प्रोजेक्ट करना होगा। अब ट्रू लेंथ ये रही हमारी कैपिटल ओ डैश, ये कैपिटल ए डैश, ये वाली लेंथ ट्रू लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट करेंगे, इन पॉइंट्स को इस ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो जितने भी पॉइंट ऐसे हैं जो ट्रू लेंथ पे नहीं है उनको हम ट्रू लेंथ पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो ट्रू लेंथ पर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स वाई या पैरेलल टू बेस, ये जो बेस है इसके पैरेलल टू बेस, हमेशा पैरेलल टू बेस। तो हमने इससे पैरेलल टू बेस ये लाइन ड्रॉ की, तो ये ट्रू लेंथ पे पॉइंट मिला। सिमिलरली नीचे वाले से भी ड्रॉ कर दी, तो ये ट्रू लेंथ पे पॉइंट मिला। तो ये ट्रू स्लांट एज पर ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट। अब इनको आप यहां ले जा सकते हो डेवलपमेंट में। तो हम इसको मेजर कर लेंगे ओबी और ओसी वाले पॉइंट को। तो ये रहा ओबी और ओसी वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस ये रहा, यहां से मेजर किया और यहां रखा और ओसी और ओबी ये मार्क कर लिया। फिर यहां से ओए और ओडी के लिए मार्क किया, ये मेजर किया और ओए ओडी और ओए ये मार्क किया। तो ये पॉइंट है पी ओ ए, दिस पॉइंट इज पी ओ बी, दिस इज पी ओ सी, पी ओ डी, पी ओ ए। इनको जोड़ दो, जोड़ा जोड़ा, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, फिर ये नीचे वाला हिस्सा डार्क कर दिया हमने इस तरह। साथ में ये वाली रेडियल लाइंस भी। So this is the development of this, ये जो कट हुआ है उसका डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ट्रू स्लांट एज हमें यहाँ पर लोकेट करना पड़ेगा और ये जो कटिंग पॉइंट है इन स्लांट एजेस पे, इसको ट्रू स्लांट एज पे लेके जाना पड़ेगा और फिर यहां से डिस्टेंसेस मेजर करके ट्रांसफर करनी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में ये सब ट्रू लेंथ है, प्रोजेक्टेड लेंथ कुछ भी नहीं आएगी डेवलपमेंट। This will show the actual area taken by this solid. ठीक है, समझ में आया? कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? चलिए, तो फिर ठीक है। सिमिलरली कोन के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है, कोन में क्या करेंगे, यहाँ सर्कल बनेगा
उसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये आर्क बनाएंगे ऐसा, और यहाँ से ये एंगल थीटा मार्क करेंगे, तो ये आर्क लेंथ फिक्स हो जाएगी। इसको भी हम जितने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे उतने में इसको भी डिवाइड करेंगे और एक जनरेटर्स लाइन बना लेंगे ऐसे ऐसे कोन की, वो कोन का डेवलपमेंट होगा। फिर यदि कोन को भी ये कट कर रहा है तो हम इस तरह से उसके पॉइंट्स मार्क कर लेंगे यहाँ पे और ज्वाइन कर लेंगे। तो यू ट्राई टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। ये रेडियल लाइन डेवलपमेंट मेथड होती है, ठीक है। दिस इज नोन एज रेडियल लाइन डेवलपमेंट। तो पिरामिड और कोन का डेवलपमेंट रेडियल लाइन मेथड से करते हैं, और प्रिज्म और सिलेंडर का डेवलपमेंट पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड से करते हैं। और हाँ बोलो। तो वो थीटा निकालने के लिए r/l × 360 था ना सर? हाँ, r/l × 360। तो r/l अगर 1 से बड़ा हो गया तो 360 से बड़ा कैसे एंगल लेंगे हम? r/l 1 से बड़ा हो गया, r बड़ा l से, r बड़ा l से, yes, तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा नहीं कुछ नहीं, हाँ, वो तो ये लेंथ कम होगी ना उसमें भाई, लेंथ कम है ना, सिलेंडर छोटा बनेगा ऐसा छोटा, ये ज्यादा बढ़ेगा, एंगल तो मेजर हो जाएगा ना। भाई अभी एंगल जो है वो ये 90 का है या 100 का है, वो 180 से जो है वो क्रॉस करेगा ऐसा, दैट एंगल, तो इधर से बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो अब कुछ सॉलिड्स जो होते हैं जैसे स्फेयर या ऐसे सॉलिड्स जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं, ट्रांजिशन पीसेस, है ना, उसका डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोसेस। जैसे स्फेयर का डेवलपमेंट यदि हम बात करें तो स्फेयर का डेवलपमेंट इन मेथड से नहीं कर सकते, पैरेलल लाइन और रेडियल लाइन डेवलपमेंट मेथड्स। सिमिलरली जो वो है योर टेट्राहेड्रॉन, उसका डेवलपमेंट जो है वो इस मेथड से नहीं होगा, ट्रांजिशन पीस डेवलपमेंट मेथड से होता है, जहां पर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कंबाइन हो रहा, दोनों का शेप चेंज हो, उस केस में। या स्फेयर का डेवलपमेंट जो है, तो स्फेयर का डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि उसमें जो वो कर्व सरफेस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब ऐसी भी कर्व है और इस डायरेक्शन में भी कर्व है, तो उसका एग्जैक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट होता है। जैसे संतरे की आप फांक निकाल लो, संतरे को छील लो, छीलने के बाद जो बचेगा उसमें आपने देखा लाइंस बनी हुई है ऐसी ऐसी, इसमें आप पीसेस को निकालते हो, सो दैट इज लून। वो लून मेथड और जोन मेथड, दो मेथड से उसको डेवलपमेंट करने की। तो आप बुक में से पढ़ना उसको, जस्ट ट्राई टू रीड दैट, नहीं है तो मैं समझा दूंगा उसको, ठीक है। अब मुझे इसके लिए जस्ट टेल मी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, क्योंकि हम क्लास ले नहीं पाए थे, कुछ क्लासेस मिस हो गई थी मेरे कारण, तो मुझे एक कुछ क्लास लगेंगी, 1-2 क्लासेस। तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स का क्या पोजीशन है अभी?